हमेशा ध्यान रखना, बहुत कुछ बातें ऐसी हैं बताने के लिए। मेरी बेटियां बहनें सब ध्यान से सुनना, एक ये उपदेश और सुन जाना, उसके बाद आरती करवा रहे हैं। तुमने देखा है जब नई बहू घर में आती है, पूरी संपदा के मालिक होते हैं ससुर। कोठी बनाई, सोने की कोंदनी बनाई, ओड़ी बनाई, बाजे करके ले गए, तुम्हारे ब्याह में दावत करी खूब बड़ी। और जिस दिन पहली बार बहू ने कदम रख दिया घर में, वे ससुर बाई टाइम सांझ को कह रहे हैं अपनी लड़की ते, लली बहू पूछे ये हम भीतर आ जाएं। विचार करना, पूरी संपदा का मालिक तुमसे हुक्म चाह रहा है, तुम कह दो तो अबे भीतर आ में। और इतने भी कर्म पे और बहू ने और ससुर को 2 रोटी करके नहीं दी हाथ से, तो तुम्हें परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। पूरी संपदा का मालिक बना देते हैं नेक देर में। बहू कह दे भाई तो जाएंगे भीतर। विचार करना, ये कीमत है तुम्हारी। और सास बेटा जाए तो सब जगह कह देते हैं कि बहू रोटी नहीं कर रही, कि धोवती नहीं धो रही, कि बहना में तो न्यारी करे के खाई रही हूं, क्यों रो रही हूं। लड़के की बहू को और अपनी बेटी को एक बराबर तखरी में तौल के देखो, एक बराबर। खाता ना हो तो मेरे नाक कान काट दियो, पर काम कठिन है। अपनी बहू को और लड़के की बहू को, लड़की को बराबर मानना। आज वही उत्तरा सास से कह रही है, मैया मेरे उधर में दर्द हो रहा है। भगवान कृष्ण से कही तो कृष्ण चक्र सुदर्शन से लेकर छोटा रूप धर के आज उत्तरा के गर्भ में चले गए भीतर, गर्भ की रक्षा की। और जब वो गर्भ जन्मा तो ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात भगवान की गोद में जब वो बच्चा दिया तो वो लड़का देख के भगवान की तरफ कह रहा है कि जेई सकल मैया के पेट में ही भीतर और बेई सकल बाहर है। सो कृष्ण ने कहा कि बहन ये बच्चा मेरा परीक्षण कर रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। राजा परीक्षित जी को जब कलयुग से भेंट हुई थी, ध्यान रखना, तो राजा कलयुग को ये वचन दे आए थे कि जहां गुरु का अपमान होता हो वहां रहे, माता पिता का निरादर होता हो वहां रहे, पराया धन हो वहां तेरा बास है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कल की कथा में सती का प्रसंग, शिवजी का विवाह, और गणेश जी का नाम गणेश जी नहीं था। गणेश का नाम गणेश नहीं था, इनका नाम था विनायक। तो विनायक से गणेश नाम कैसे पड़ा, ये कल कथा में सुनाएंगे। और एक महतारी के आशीर्वाद में इतना बल रहा कि बाल उम्र के उस विनायक ने और तीनों देवताओं की शक्तियों को हरा दिया था। तीनों महान देवताओं को केवल मैया के आशीर्वाद से, महतारी के आशीर्वाद में इतना बल होता है। तो शिवजी का और पार्वती मैया का विवाह सुनाएंगे। गणेश नाम क्यों पड़ा था, पहला नाम इनका गणेश नहीं था, तो वो कर्म कौन सा बना था, ये कथा कल तुम्हारे सामने रहेगी। और एक मेरा अनुरोध है सबसे कि जैसे आपने नाम सुना हो, गोपी मानी को बहुत दूर से बता देते हैं। लांगी धीरपुरा का नाम यहां से मुरादाबाद तक है, तुम कह दो बस, बता देंगे कि तुम लांगी कह दियो, भाई धीरपुरा तो आप कह देंगे। लेकिन इतना बड़ा नाम होते हुए भी गांव का नाम ऊंचा ही रहने दो, या नीचा करने की कोशिश मत करो। जैसा ऊंचो है ऊंचा ही बनो रहे बस। इसमें तुम्हारा नाम है, हमारा नाम नहीं है। हाँ, और हम बाहर से कथावाचक आते हैं, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा तो कह सकते हैं, तो इसलिए अच्छा है तो अच्छा ही रहने दो। वास्तव में नाम है बहुत बहुत दूर तक गांव की धरती का। सभी 2 लाइन का एक कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद जो परीक्षित यज्ञपति 2 गाय वो हैं। हेलो हेलो, चलो